पेट्रोल शतक के पार चला गया, सिलेंडर 1200 का हो गया, सब्जी में इतनी महंगाई हो गई, हर चीज में इतनी महंगाई हो गई। गब्बर सिंह टेस्ट यानी कि जीएसटी लगा, इसमें कौन आएगा? बाबा योगी यूपी योगी बाबा आएंगे। बदलाव हो, क्योंकि 9 साल हमने भाजपा को देख लिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। ऐसा हिंदू राज चाहिए, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे 90% अधिकारी हिंदू। और कैसा हिंदू राज? राम जी सत्ता के लोभी नहीं थे, राम जी राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे। अगर राम जी को अपना आइडियल मानते हैं, राम जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो राजपाट छोड़कर वनवास चले जाए। राम जी सत्ता के हिंदू राज समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा डेवलपमेंट। और कितने अच्छे कॉलेज बने, कितने एम्स बने, कितनी IIT बनी, कितने उद्योग। मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की वादा किया था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहां है? कोई एक प्रमाण दिखा दीजिए। 18 करोड़ देश का युवा, जिस देश में इतना युवा हो और इस देश का युवा परेशान हो, तो युवा ही सरकार बनाएगा। और युवा इसने 15 लाख का भी किया था दावा, तो स्मार्ट सिटी बनाने का भी किया था दावा, जो था 2 करोड़ नौकरियों का भी किया था, महंगाई कम करने का भी किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का भी किया। जो अहंकार आ जाता है ना, तो अहंकारी सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब अहंकार आता है तो विनाश नहीं होता, विकास नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। देखिए सर, सरकार आएगी। देखिए सरकार, सर मैं यही चाहूँगा सरकार उसकी आए जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, अच्छे डेवलपमेंट की बात करे, और सुरक्षा की बात करे, और देश की तरक्की की बात करे। जो कोई अगर धर्म की या जात की या मज़हब की बात करे तो उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। जो अच्छे एम्प्लॉयमेंट की बात करे, देश में खुशहाली और एकता और भाईचारे की तरक्की की बात करे, सरकार उसकी आनी चाहिए। देश में बदलाव ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि 9 साल हमने भाजपा को देख लिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए 100 कामों में अगर 4 काम सही हो रहे हैं तो वो सही नहीं है। अगर 100 में 80 काम सही होते तो हम फिर से चाहते कि भाजपा की सरकार बने। मोदी जी के राज में खुश नहीं है आप? देखिए खुश मेरे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां 80% लोग खुशहाल हों और 20% लोग दुखी हों तो समझ में भी आता है। लेकिन अब 15 से 20% लोग सुखी हैं और 80% लोग दुखी हैं, तो सरकार बदलनी चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं अगली बार आएंगे और लाल किले से ऐलान कर चुके हैं। देखिए उनका दावा करना अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे ही प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो अहंकार आ जाता है ना, तो अहंकारी सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब अहंकार आता है तो विनाश नहीं होता, विकास नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। तो इस बार परिवर्तन जरूरी है और देश की आवाम परिवर्तन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई में पूरी तरीके से फेल हो गई, महंगाई नहीं रोक पाई। आप देखिए महंगाई के क्या हालात हैं, महंगाई सारी चरम सीमा पार कर चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज जो मेरे देश के जवान नौजवान डिग्रियां कर कर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। अगर किसी के पास डिग्री है तो वो 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है। आप ये बताइए 10 से 15 हज़ार में अपना परिवार कैसे पालन पोषण करेगा, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा करेगा? तो बदलाव जरूरी है। सरकार महंगाई के मामले में और रोजगार के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गई है, और इस बार इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश, इसमें 60% युवा है। जिस देश में इतना युवा हो और इस देश का युवा परेशान हो, तो युवा ही सरकार बनाएगा और युवा ही सरकार गिराएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, देश हित में महंगाई कबूल कीजिए। देखिए सर, देश हित में महंगाई कितनी कबूल करें सर, कितनी कबूल करें? पेट्रोल शतक के पार चला गया, सिलेंडर 1200 का हो गया, सब्जी में इतनी महंगाई हो गई, हर चीज में इतनी महंगाई हो गई। गब्बर सिंह टेस्ट यानी कि GST लगा दी, और सर जो बहुत सी ऐसी चीजें हो गई कि रोजगार के मामले में पूरी तरीके प्राइवेट सेक्टर पूरा ठप हो गया। प्राइवेट सेक्टर, देखिए देश सरकारी नौकरियों से चलता है। 20% लोग अगर सरकारी एम्प्लॉई हैं तो 80% लोग प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी तो रोजगार बांट रहे हैं सर, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से ठप है। कहाँ रोजगार बांटा? मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की वादा किया था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? कोई एक प्रमाण दिखा दीजिए 18 करोड़ नौकरियों का। प्रत्येक व्यक्ति पर 2022 तक अपना घर देने का वादा किया था, दिखा दीजिए घर का मैंने। लोग तो बोले कॉलोनियां मिल रही है उन्हें। कहाँ मिल रही है सर? 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार को। एक गांव में जहां पहले अखिलेश की सरकार में 100 से 150 आवास मिलते थे, आज 10 आवास नहीं मिले हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं सर आवास? देख लीजिए बिजली के क्षेत्र में, बिजली का हर व्यक्ति पर जुर्माना, किसी पर 50,000, किसी पर 40,000, 20,000, हर व्यक्ति का चालान हो रहा है 5,000, 10,000। तो सर ये सब पहली बार हो रहा है। बहुत हाहाकार मची हुई है, जनता त्राही मांग गई है। महंगाई से हो, भ्रष्टाचार से हो, अधिकारियों ने लूट मचा रखी है सर। जो एक 80,000 कमाने वाला अधिकारी होता है, वो एक मजदूर से, किसान से 10-5 हज़ार की रिश्वत लेकर उनके काम करता है। सिस्टम कहाँ सही हुआ सर? हर तरीके से सरकार फेल हुई है। कोरोना काल एक आपदा था, वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार फेल हुई। ना हमें ऑक्सीजन दे पाई, ना दवाई दे पाई, ना
शमशान जाने तो जाती रहती है बीमारियों में। सर मैंने कहा आपदा थी, हम उसे स्वीकार करते हैं, आपदा थी उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सर अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, शमशानों में लोगों को लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। सर ये भी चीज़ देखिए, आपदा थी मैंने स्वीकार किया, आपदा मेरे या किसी पक्ष या विपक्ष के हाथ में नहीं है, आपदा थी, लेकिन आपदा को रोकने का इंतजाम भी तो होता है सर। आज एक बात बताइए, इतने साल हो गए, 9 साल में कितने अच्छे कॉलेज बने, कितने एम्स बने, कितनी IIT बनी, कितने उद्योग लगे। दावा तो उन्होंने 15 लाख का भी किया था, दावा तो स्मार्ट सिटी बनाने का भी किया था, दावा जो था 2 करोड़ नौकरियों का भी किया था, महंगाई कम करने का भी किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का भी किया था। कहाँ किया सर? अच्छा ये बताओ, हमारी बात छोटी सी, ये देखिए, ये बताओ 2000 वाला 24 वाला चुनाव कौन जीतेगा? बताइए सर बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। क्यों नहीं आया? क्यों हम इसलिए बताएं, मेरे पास सीटें हैं बहुत, मेरे पास सीटें हैं बहुत, ज्यादा ज्यादा यही होगा, सीटें बट जाएंगी, बस सीटें बट सकती हैं, बाकी को हो सरकार बना ले तो 24 में कौन आएगा? बाबा योगी, यूपी योगी बाबा आएंगे। हाँ। ये देखिए, योगी बाबा बोल रहे आएंगे। भाई वही आएगा सर भाई देखिए सर देखिए, यहाँ देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, एक तरफ गोडसे की विचारधारा है। हम गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं और कुछ लोग गोडसे की विचारधारा को देश में लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब का संविधान हमारे लिए सर्वमान्य है और हम हमेशा संविधान का सम्मान करते हैं और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि सरकार के हिसाब से चलेगा। कुछ लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ चलकर सरकार को चलाना चाहते हैं, तानाशाही। जहां देखिए लोकतंत्र जब समाप्ति की ओर होता है तो तानाशाही का उदय होता है, तो तानाशाही का उदय हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, अगर कोई गलत कर देता है उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं, अपराधी को सजा दी। वो तो बोले अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सर अपराधी एक व्यक्ति होता है, उसके पीछे उसका परिवार है, उस पर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, उच्च न्यायालय किस लिए बने? अपराधी को सजा दो ताकि मिसाल बने। अपराधी एक व्यक्ति है, उसके पीछे 20 लोग हैं, उनका क्या दोस्त था कि उनके घर पर बुलडोजर चला दिया? अपराधी अगर एक है, अपराधी एक है। क्या बोले चाचा? चाचा इधर को आओ, इधर बुला बुला। बताओ आके। देखिए अपराधी अगर एक व्यक्ति है तो उसके घर पर बुलडोजर ना चले। मैं बुलडोजर के समर्थन में नहीं हूँ, मैं बुलडोजर के खिलाफ हूँ। हाँ, क्या बोले? बुलडोजर चलेगा? इसलिए चलेगा भाई, तुमने बगैर कानूनी जगह में मकान बना लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे जो रोड है, अब तुम्हारी जमीन है 80 फुट और तुमने बना लिया 150 फुट, तो क्या होगा? हर कानून में भैया कानून लिखो है और नहीं, मेरा तो वसूल यही है, जितनी जमीन हो उतना बनाना चाहिए। कानून हर जगह लिखो है भैया। मेरा तो वसूल यही है। ऐसे कैसे बढ़ा अब तुमने बढ़ाया तो उससे बाबा तो गिराएगा। अब तुम कहो बुलडोजर गिरा रहा है, तो बुलडोजर की बात नहीं है भाई, तुमने ज्यादा। बात खत्म करूंगा। मैं देश की आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो 2024 में घर से वोट करने निकले, अच्छी शिक्षा पे करें, अच्छे रोजगार पे करें, अच्छे डेवलपमेंट पे करें, एम्प्लॉयमेंट पे करें और देश की तरक्की के लिए करें, ना कि वोट धर्म और जात के नाम पर करें। देखिए जब धर्म और जात के नाम पर अगर वोट करोगे तो फिर हम 5 साल उस नेता से ये नहीं पूछे कि उसने हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं किया। लोग तो बोल रहे हैं जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को कौन लाया है? राम तो अजर और अमर है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम को कौन लाया? राम तो सदियों से है और जब तक दुनिया चलेगी सदियों तक रहेंगे। राहत साहब का एक शेर है कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। तो देखिए सरकार सदा किसी की नहीं रही है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी। ये अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसकी सम्मान रहना चाहिए। तो देखिए राम जी को ये नहीं लाए, राम जी तो अजर और अमर है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी सत्ता के लोभी नहीं थे, राम जी राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे। अगर राम जी को अपना आइडियल मानते हैं, राम जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो राजपाट छोड़कर वनवास चले जाएं। राम जी सत्ता के लोभी नहीं थे, राम जी उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया है। तो देखिए ये सब गलत है। धर्म के नाम पर अगर कोई व्यक्ति वोट करेगा तो वह अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। फिर हम शिक्षा की और रोजगार की उम्मीद ना करें अगर हम धन के नाम पे वोट करते हैं। तो लोग तो बोले हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे, लोग कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। सर और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे 90% अधिकारी हिंदू। और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए सर? हिंदू राष्ट्र नेपाल भी तो है बराबर में,
क्या स्थिति है नेपाल की। आज हमारे पास न्यूक्लियर है, उनके पास न्यूक्लियर नहीं है। आज हम देश विदेश में हमारे एक भारत की एक जो छवि है वो मजबूत छवि है, तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही देश को मजबूत करेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र से ही उद्धार होना होता तो नेपाल का उद्धार हो गया होता। नेपाल के 80% लोग जो है प्रस्थान कर गए, इधर आधर मजदूरी करते हैं। कोई गार्ड बना हुआ है, अपने एनसीआर में देख लीजिए 10 लाख लोग नेपाल के होंगे कम से कम, और अधिकतर लोग चौकीदारी कर रहे हैं या बिल्डिंगों के केयरटेकर बने हुए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र समस्या का समाधान होता तो नेपाल आज सुपर पावर होता। हिंदू राष्ट्र समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा डेवलपमेंट और देश में तरक्की। यह है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो व्यक्ति जब फेल हो जाता है, रोजगार नहीं दे पाता, शिक्षा नहीं दे पाता, अच्छे काम नहीं कर पाता, तो वो धर्म का सहारा लेता है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, बदलाव जरूरी है, देश में परिवर्तन आना चाहिए, चाहे वो किसी के भी नेतृत्व में आए। किसकी सरकार देखना चाहते 2024 में? देखिए, मैं किसी की सरकार, मैंने क्या कहा, परिवर्तन होना चाहिए। अब जिसको जनता बहुमत देगी वो देश की गद्दी पर बैठेगा। आपके हिसाब से कौन सा नेता? मेरे हिसाब से देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा जनता अपने मत का बहुत सोच समझकर मतदान करे और जो अच्छा हो, आपके फ्यूचर संभाल सके, उससे वोट दीजिए।